साल 1983। समुद्र के बीचों बीच नाव में कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वह समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र की सतह से कई मील नीचे डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। एक विशाल नगर, देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बनाई गई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल, एक पूरा वेल प्लान्ड शहर समुद्र के अंदर। ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उसकी जांच करने पर पता चला ये तो महाभारत के समय की नगरी है, जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारिकाधीश। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु के सिर्फ एक झलक देखने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सर्त के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उनके ससुर जरासन ने मथुरा पर हमला कर दिया। एक के बाद एक जरासन ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। इन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दे दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इस धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका एक वेल प्लान सिटी थी जो आज के ज़माने की अर्बन प्लानिंग सिटी को भी मात दे सकती थी। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने पूरे परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारिका ले आए और उसके बाद इन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अपना अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें आखिरकार पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्र के मृत शरीर को देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंशों का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए श्री कृष्ण ने श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप भी था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारिका के निकट बसे पवित्र स्थल पिंडारा में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर कृष्ण के पुत्र शाम और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की एक योजना बनाई। शाम गर्भवती स्त्री का भेष धारण करके ऋषि मुनियों के सामने पहुंचे और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने लड़कों को श्राप दे दिया कि शाम एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब इन लड़कों ने देखा तो शाम के कपड़ों के अंदर से सच में एक लोहे के मूसल मिले। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल को टुकड़े टुकड़े कर उसे समुद्र में फेंक दिए। उस टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े मिले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए, लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी ये लोहे के मूसल यदुवंशी के विनाश का कारण कैसे बन पाया। 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय आ चुका था। यदुवंशी नशे और मदिरा के लत में धुत थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण के पुत्र ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया और तो और बलराम ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वो भी पासी के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। इस समय जरा नाम के शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वह जहरीली तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गई और इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी इस धरती को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला
तो वो दौड़ते दौड़ते द्वारिका पहुंचे, जहाँ का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारिका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सेफली बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी देखते ही देखते कुछ पलों में ही समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की यह द्वारिका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। और ऐसे आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 लॉन्च करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि हमें द्वारिका कैसे मिली थी और द्वारिका को कैसे खोजा गया था। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।